नमस्कार दोस्तों, क्या कलयुग के दुष्प्रभावों को और बल्कि पूरा का पूरा कलयुग को ही हटाया जा सकता है? सच में आप लोगों को लग रहा होगा क्या फेंक रहा है, लेकिन ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद भगवान कह रहे हैं कि कलयुग के दुष्प्रभावों को ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा कलयुग ही हटाया जा सकता है। अब ये कैसे हो सकता है और ऐसा किसने कहा है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कलयुग में भगवान के नाम और उनके कीर्तन की महिमा को बताते हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि कलयुग के अनेक दोष हैं। कलयुग में कुल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, सारा का सारा वातावरण भी दूषित हो जाता है। मनुष्य का नैतिक और चारित्रिक अधपतन हो जाता है। वो पशु से भी बदतर जीवन जीने लगता है और पशु की भांति हो जाता है। कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। वो गुण ये है कि इस युग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके कीर्तन से कलयुग के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके कीर्तन से, उनकी भक्ति करने से कलयुग के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कले दोषो निधे रजनिस्त होको महान गुण कीर्तिनादेव कृष्णस्य मुक्त संग पर वज्रते। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के 3 श्लोक में लिखा हुआ है। वो कहते हैं, हे राजन, कलयुग तो दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण ये है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के गुणों के कीर्तन करने से ही मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ, जो काम दूसरे युगों में घोर तपस्या से, त्याग करने से भी नहीं होता है, सिर्फ कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके भजन कीर्तन से, उनकी भक्ति करने से ही प्राप्त हो जाती है और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसी के लिए श्री व्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के विचार, उनका नाम, उनका कीर्तन, उनके जीवन चरित्र को अंतकरण में उतारने से हम कलयुग को भी हटा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। इस भयंकर युग को हटाने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके चरित्र को अंतकरण में उतारने की और उनके जैसे जीवन जीने की चेष्टा करने से ही हम कलयुग जैसे भयंकर युग को भी हटा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम कली मल हरण है। मनुष्य को, चाहे समाज को, केवल भागवत भक्ति के माध्यम से ही ऊपर उठाया जा सकता है। भक्ति एक सामाजिक शक्ति है। प्रत्येक समस्या का हल भक्ति में ही है। भक्ति से व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आज के भागम भाग और तनावपूर्ण जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति एक अचूक उपाय है। भागवत एक भक्ति प्रधान ग्रंथ है। इसको पढ़ने से, इसको मनन करने से और इसको सुनने से हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है और मन में दिव्य भक्ति का जन्म होता है। भक्ति से ही मानव जीवन का उद्धार होता है। इसलिए दोस्तों, चाहे आप कोई भी काम करते हो, लेकिन भगवान का नाम लेना ना छोड़ें। भगवान का केवल नाम लेने से ही कलयुग के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है और इस समाज को ऊपर उठाया जा सकता है। आज भी हमें समाज में ऐसे कृत्य देखने को मिलते हैं जिसको हम केवल भक्ति से ही खत्म कर सकते हैं, उसका और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसलिए भागवत भक्ति कीजिए और भागवत ग्रंथ को पढ़ के उस पर मनन कीजिए। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।